लबो लुआब ये है कि बोलते हैं तो उधर क्यों देख रहे हैं? दोनों तरफ देखिएगा ना, बस सामने उधर है। पूरे विषय का लबो लुआब ये है कि ये जो अतिक्रमण की समस्या है उसको फुटपाथ की फेरियों के सर पे मढ़ दिया जाता है। वस्तुतः इसमें जो नगर परिषद के नेता हैं और उनसे बड़े नेता भी कुछ लोग हैं और बड़े जो पूंजीपति हैं, जो गरीबों के नाम पर बनने वाले स्थापत्य हैं, उन पर जो कब्जा करते हैं, उनके कारणों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। यह ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए इसमें आप जब देखेंगे सूची जो अलॉटेड है मछली मार्केट मीट के लिए, उसमें उसका अपविष्ट का भी संधारण का वहाँ पर बना हुआ है, लेकिन आज वो अदरी नदी किनारे बन रहा है और उसमें भीतर में जो अलॉटेड है उसमें साफ हम लोग के पास सबूत है कि यहाँ कौन से बड़े पदाधिकारी जो है उसको लिए हुए हैं, जो व्यक्ति कभी छूता भी नहीं है। औरंगाबाद पूरब की तरफ से अगर आएंगे अदरी नदी जो है तो पहला एंट्री पॉइंट है हम लोग के शहर का, और सड़क किनारे पूरा सावन में कट रहा है। जो मछली मंडी है निर्माण तो हो चुका है और उसमें बड़े बड़े लोग पूंजीपतियों को अनुशंसा करके दे दिया। यहाँ तक कि अब 20-20 हज़ार रुपया भी लिया गया और उसके बाद उसको अभी तक अंदर घुसाया नहीं। सब बहुत सा से ऐसा देखिए कि अनुशंसा किया गया है और अनुशंसा पर बहुत सा बड़े बड़े को दिया गया और सभी बेचारे को बाहर रख दिया गया है और उससे जाम की समस्या उत्पन्न हो रहा है और बदनाम फुटपाथ हो रहा है। उसके बाद आप सब्जी मंडी में भी देख लीजिए, जितने फुटपाथ व्यवसायी थे उसको क्या किया कि तोड़ ताड़ के बाहर कर दिए, उनको न कोई जगह दिया गया नहीं कुछ किया गया। जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यह नियम है कि वेंडिंग जोन बना के ही हटाया जाए, लेकिन अभी तक न कोई नगर पालिका में बैठक होती है, न कोई कुछ होता है और न अभी तक एक वेंडिंग जोन बन गया, एक भी वेंडिंग जोन नहीं बना। उसके चलते सारा फुटपाथी रोड पर जीवन यापना करने पर विवश है। उससे आम जनता को परेशानी होती है, बदनामी संगठन होता है। ये प्रशासन लोग खाली लूट खसोट पर पड़े हुए हैं, एकदम चारों पट्टी लूट हो रहा है। 46 जो दुकान वहाँ ब्लॉक पर बना वो भी बड़े बड़े पूंजीपतियों ने ले लिए। उस पर हमने माननीय उच्च न्यायालय में केस भी की होगा अभी तक कैसे करा। तो ये सारा का सारा खेल ही लोग करके बैठे हुए हैं, सबको बाहर अंदर से बाहर कर दे रहे हैं। उसके बाद ही अपना नीति से छो रहे हैं और बदनाम फुटपाथ हो जा रहा है। मंडी था उसका भी देखिए आंदोलन कर रहे थे, उसका भी कहीं कोई आसार नहीं है, बेचारा गरीब अब रोड पर आ गया है। अब डेली पिटाता है, खटाता है, तराजू फटकारा लिया जा रहा है। इस तरह का रवैया है कि खाली लूटने पर पड़ा हुआ है नगर परिषद और कुछ काम हो नहीं रहा। लबो लुआब ये है कि बोलते हैं तो उधर क्यों देख रहे हैं? दोनों तरफ देखिएगा ना, बस सामने उधर है। पूरे विषय का लबो लुआब ये है कि ये जो अतिक्रमण की समस्या है उसको फुटपाथ की फेरियों के सर पे मढ़ दिया जाता है। वस्तुतः इसमें जो नगर परिषद के नेता हैं और उनसे बड़े नेता भी कुछ लोग हैं और बड़े जो पूंजीपति हैं, जो गरीबों के नाम पर बनने वाले स्थापत्य हैं, उन पर जो कब्जा करते हैं, उनके कारणों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। यह ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए इसमें आप जब देखेंगे सूची जो अलॉटेड है मछली मार्केट मीट के लिए, उसमें उसका अपविष्ट का भी संधारण का वहाँ पर बना हुआ है, लेकिन आज वो अदरी नदी किनारे बन रहा है और उसमें भीतर में जो अलॉटेड है उसमें साफ हम लोग के पास सबूत है कि यहाँ कौन से बड़े पदाधिकारी जो है उसको लिए हुए हैं, जो व्यक्ति कभी छूता भी नहीं है। औरंगाबाद पूरब की तरफ से अगर आएंगे अदरी नदी जो है तो पहला एंट्री पॉइंट है हम लोग के शहर का, और सड़क किनारे पूरा सावन में कट रहा है। मीट मछली को हाथ भी नहीं लगाते हैं और वो अगर वहाँ पर काट रहे हैं, अभी तक सड़क पर कट रहा है। हम लोग सनातनी वैष्णव लोग हैं, हम लोग अगर देख ले किसी चीज को कटते हुए तो दिन भर खाना नहीं खा पाते, लेकिन करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद इस पर लिखा हुआ फलाना सर, हम लोग पास टोटल एविडेंस है, लेकिन हम लोग किसी प्रकार के हिंड्रेंस में नहीं जाना चाहते। हम लोग शहर की समस्याओं का निराकरण चाहते हैं।
दूसरा विषय यह है, इस पर कोई प्रश्न होगा तो बाद में कर लीजिएगा। दूसरा विषय यह है कि एक स्मरण पत्र नगर विकास आवास विभाग के सचिव के द्वारा, जिसका पत्रांक संख्या 2095 है, 22/7/2025 को जारी किया गया है कि जो नगर परिषद क्षेत्र है और जिसका उत्क्रमण किया जाना है, मतलब अगर नगर पंचायत और नगर परिषद का अहाता करता है तो हो जाए, और अगर नगर परिषद है और नगर निगम का अहाता है तो हो जाए। औरंगाबाद नगर परिषद पूरी तरह से अहाता के रूप में सक्षम है कि इसको नगर निगम बनाया जाए। आप लोग से करबद्ध निवेदन है कि हम लोग के इस निवेदन में आप लोग शामिल हो जाइए। औरंगाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा, वार्डों की संख्या बढ़ेगी और औरंगाबाद की जो अहर्ता है नगर निगम बनने की वो पूर्ण है। इस पर बैठक 2020 में भी हो चुकी है, लेकिन कुछ छोटे छोटे स्वार्थ में फंस गए लोग, उसको उस प्रतिवेदन को आगे नहीं बढ़ा रहे। वो लेटर का कॉपी भी मेरे पास है, यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेटर नंबर 2095, तारीख 22/7/2025। ये रिमाइंडर लेटर है अभय कुमार सिंह, जो नगर आवास विभाग के एसीएस है। गौ कसी के द्वारा पूरा बूचड़ खाना यहाँ पर प्रतिबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी हम लोगों के पास है। उसके बावजूद भी गौ कसी यहाँ पर होती है और उसको कवर अप यहाँ पर किया जाता है। हर एक साल हम लोग उसका प्रोटेस्ट करते हैं और यहाँ का जो नगर प्रशासन है वो गड्ढा खोद के उसमें नमक और केमिकल डाल करके उसको लीपा पोती करता है। लीपा पोती समस्या का समाधान नहीं। कवर अप अगर कोई चीज़ों को कर रहे हैं तो आप सिर्फ चीज़ों को छिपा रहे हैं, उससे समस्या का समाधान नहीं होने को है। हम लोग बहुत पीड़ा में हैं और इस पीड़ा को हम लोग सहते जा रहे हैं। इसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, तो ठोस अपविष्ट और तरल अपविष्ट का एक का तो आप लोग जानते हैं कि टेंडर हो चुका है, लेकिन उसमें तरल अपविष्ट कितना बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, उसका डीपीआर पत्रकारों को और हम लोग को भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि उसके डिजाइनिंग में जैसा है वो हम लोग के इच्छा अनुसार है कि नहीं है, उसमें यदि कोई संशोधन हो सकता है तो किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसके लिए हम लोग उसके आंदोलन करेंगे, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक ठोस अपविष्ट का विषय है, जो सॉइल देख रहे हैं कि चारों तरफ शहर में कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, तो उसके लिए औरंगाबाद उन सौभाग्यशाली नगर परिषद में से एक है बिहार के, जिसको बिहार सरकार ने इसके लिए उपलब्ध कराया है जमीन। लेकिन चूंकि बड़ा जो खर्च है वो नगर विकास विभाग की उसका एक रूल है, उसका मोडस ऑपरेंडी है, उसको बुडको बनाता है, तो वो हेड ट्रांसफर करने का जो पाप औरंगाबाद नगर परिषद में चलता है, योजना मद का पैसा गैर योजना मद में खर्च कर देना, गैर योजना मद का पैसा योजना मद में खर्चा कर देना, हेड ट्रांसफर का जो पाप औरंगाबाद में चलता है, उस पाप के निमित्त जो पेट में पाप पल रहा है, उसके कारण उसका निर्माण नहीं होता है। जब तक उसका बाउंड्री नहीं कराएंगे, कोई ठोस अपविष्ट अपने गांव को उसका प्लांट बन जाए और जितना जो सॉलिड वेस्ट है उसका सेग्रीगेशन का पूरा कन्वेयर बेल्ट बन जाए, तो उससे जो खाद है और उससे जो मेटल रेसिड्यू है, उससे जो लीड का रेसिड्यू है, तो औरंगाबाद रोग से भी बचेगा और ये कूड़ा नहीं है, ये गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड। आप यू कैन मेंट गोल्ड फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट। एकदम आप कूड़ा से सोना का उत्पादन कर सकते हैं, बस लेकिन मन में ईमानदारी होनी चाहिए। वो ईमानदारी जो है, और ये मैं बिना कोई राग द्वेष, बिना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा के, बहुत हाथ जोड़ के औरंगाबाद शहर के तरक्की के लिए, औरंगाबाद के नागरिकों के निरोग रहने के लिए, अभी गर्मी का सीजन है, बताइए
अभी वायरल इन्फेक्शन का टाइम आ रहा है। जैसे जैसे जुलाई का धूप तपेगा और बारिश कम होगी, बताइए हर एक साल पर वायरल इन्फेक्शन फैलता है कि नहीं? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के रूप में। स्मॉल पॉक्स तो अभी तो लगता है हम लोग इरेडिकेट कर चुके हैं, लेकिन चिकन पॉक्स हर एक बार होता है। अभी भी वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, ब्रेन फीवर हो रहा है। हम क्यों इस अदरी नदी को इग्नोर कर रहे हैं? हम क्यों अपना हर एक व्यक्ति रोज प्रतिदिन, शासन का व्यक्ति हो, मंत्री हो, सब कोई देख रहा है कि अदरी नदी किनारे यह बांस कट रहा है। मछली मार्केट को कृपया कर जिंदा कराइए। और योग व्यक्ति, अनुशंसा नहीं, हम आहारता की मांग करते हैं कि जो आहारतित व्यक्ति हैं उनको मिले, जो सही में मछली काटते हैं, जो सही में मुर्गा काटते हैं, उनको उन दुकानों का आवंटन किया जाए। पैसा कमाने के लिए बहुत जगह इन लोगों के पास, आदमी के जन जीवन से खेल कर पैसा ना कमाए। यही आपके हाथ जोड़कर आप लोगों के माध्यम से नगर प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो और या उसके नेतागण हो, उसके समक्ष मेरा यह निवेदन है। यदि आपका कोई प्रश्न है। अभी कहा कि अहर्ता पूरा कर रहा है, इसलिए नगर परिषद से नगर निगम होना चाहिए। लेकिन औरंगाबाद में देखा जाता है कि यहाँ चेयरमैन जो है सिर्फ नाम के ही हैं, लेकिन जो है डील कहीं और से होती है। यह कोई एक व्यक्ति का विषय नहीं है और ये चेयरमैन वाला विषय बहुत पुराना हो गया। ये तो बहुत पहले जानते हैं कि जब रोम जल रहा था तो औरंगाबाद को रोम मान लीजिए, और नीरो गुप्ता बंसरी बजा रहा था। ये नीरो गुप्ता है, रोम का नीरो नहीं है, औरंगाबाद का नीरो है। सबको इसकी क्षमता को जानते हैं, इसमें बोलने का कोई विषय नहीं है। जितना उसकी क्षमता, बुद्धि, विवेक है, उसमें उनको निवेदन करना चाहिए, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम लोग के पास पर्याप्त सबूत है कि इन लोग को हम भ्रष्टाचार के मुद्दे में कोर्ट में घसीट सकते हैं। कोर्ट में घसीट लोग जेल चले जाएंगे, लेकिन मैं कोई हिंड्रेंस नहीं चाहता। सरकार अपना संज्ञान लेकर जब काम करे, लेकिन हम लोग इसको अब डायरेक्ट पार्टी नहीं बनना चाहते हैं। हम लोग औरंगाबाद के नागरिकों के हित में इसमें हम लोग रेक्टिफिकेशन चाहते हैं कि आप जो गड़बड़ी कर रहे हैं इसको ठीक करके, जो सही में मांस मछली काट रहे हैं, जो सही में मीट बेच रहे हैं, उनको वो दुकानें लौट कीजिए। बड़े लोग दुकानें ले भी लेते हैं तो लोग फिर से उन्हीं लोग को किराए पर देते हैं, फिर से सड़क पर आ जाता है। ये दशकों से चल रहा है औरंगाबाद, इसको बंद होना चाहिए। अदरी नदी के किनारे जो मीट कटती है उस एरिया में कोई जाना तक नहीं चाह रहा है। कई बार आवाज़ भी उठा है, जिला पदाधिकारी से भी हमने उठाया है और लोगों ने भी उठाया है, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, लेकिन बार बार कहा जाता है कि वहाँ से हटा दिया जाएगा, बहुत जल्द ही हटा दिया जाएगा। हम लोग भी देख रहे हैं। ये तो आपको, जिन लोगों ने आपको जवाब दिया उससे प्रश्न है, मेरे से प्रश्न नहीं है। एक प्रश्न ये था कि जैसे ही मान लिया कि आपने ये कहा कि ठीक है इसका संख्या तो जो अभी आप आग्रह कर रहे हैं आम जनता, तो आम जनता इसमें क्या कर पाएगी जो आज कर? इसके लिए आगे हम लोग क्या करेंगे ये कुछ आप बताइए, इसकी रूपरेखा क्या होगी और कैसे आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों की कार्य पद्धति है, हम लोग निवेदन, प्रतिवेदन, उसके बाद आंदोलन करते हैं। तो निवेदन और प्रतिवेदन कई बार हो चुका है, अब प्रतिवेदन का दौर एक बार फिर चलाएंगे और उसके बाद जब नहीं हो पाएगा तो आंदोलन तो हम लोग अंतिम मानेंगे। आंदोलन को मैं मानता हूँ कि वो बहुत पॉजिटिव कंसेप्ट नहीं है, हालांकि रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, लेकिन बहुत पॉजिटिव कंसेप्ट नहीं कि आंदोलन में आप अपने ही लोग को कई बार परेशान कर रहे हैं। मान लीजिए आंदोलन में सड़क आप बंद कर रहे हैं, कई बार पता चलेगा कि आपका ही भाई बंधु कहीं फंसा होगा। आंदोलन बहुत पॉजिटिव कंसेप्ट नहीं है, ये थोड़ा सा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंसेप्ट है, हम लोग उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अंतिम विकल्प जब कोई नहीं सुनेगा तो कान फोड़ने के लिए तो धमाका करना पड़ता है। आप लोग है ना, आप लोग के माध्यम से निवेदन किया, ये जागरण ही तो है, चौथा स्तंभ आप हैं डेमोक्रेसी के। एक बात और है कि सूचना के अधिकार के तहत जो मांग किया जाता है कुछ औरंगाबाद में तो एक भी जगह नहीं दिया जाता। हम कई चीज़ का मांग किए हैं, इसका भी मांग किए हैं, गाँव सभी नल जल योजना के आज का गाड़े और सिर्फ पंप को उखाड़ के दूसरे जगह गाड़े, ये सब बहुत व्यापक रूप में चल रहा है। हम मांग की है, राज्य सरकार तक मांग की है और उसका जवाब नहीं मिला, एकदम फेल्यूर हो गया सूचना के अधिकार फेल्योर है ही। हाँ, फेल्योर है, कई बार आवाज़ उठा है। हाँ, खाली मैंने ये अति बन के रह गया। हम बहुत सा ऐसा चीज़ है, क्या आपको दिखा दे कि मैंने बहुत सा चीज़ मांग की है, लेकिन एक का भी जवाब नहीं मिला। बताइए, बिना यूनो से एक जगह का
में गा रहे और उसी को गा रहे हैं, दूसरी जगह गाड़ के अपना पैसा उठा ले रहा है। मैंने लूट खसोट के अड्डा बन गया। लूट खसोट का तो कई उदाहरण है। ये नल जल वाले में भी है, जो लोग बोरिंग कराए उसमें भी है। शहरी आवास योजना में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छोटे छोटे नगरों में 800 आवास बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा छूट कर दिया है आवास योजना में, लेकिन औरंगाबाद में मात्र 108 घर का इन लोगों ने सैंक्शन किया, 107 घर बनाए, और उसकी भी अगर जांच हो जाएगी तो वो 100 घर में 60 घर फर्जी पाए जाएंगे। लेकिन हम लोग इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहते। अब हम लोग इन्हें, लेकिन हर एक व्यक्ति का औरंगाबाद में एक अपना मकान हो, कोई बिना छत का नहीं हो, और उसका एक जीने के लिए अपना एक संस्थान हो, ये एक दुकान हो। ये हम लोग चाहते हैं कि कोई यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करने वाले लोग हम लोग हैं। ये यहाँ पर बहुत सारे घोटाले, लेकिन सारे विषयों को ले जाना विस्तृत हो जाएगा। अभी हम लोग स्पेसिफिक इस डिमांड को आप लोग के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि औरंगाबाद को नगर निगम का दर्जा मिले। एक दूसरा, मछली मार्केट का ठीक से नियोजन हो जाए, सही लोग का आवंटन हो जाए, औरंगाबाद में मांस कटना खुले में बंद हो जाए। बूचर खाना तो बंद है, उसको इलीगल, उसको तो पुलिस प्रशासन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाईकोर्ट का अगर आदेश का अवहेलना है इस तरह से तोपना, ढक के आप नमक से और केमिकल डाल के आप तोप रहे हैं, इसका मतलब वो कट रहा है। आप तो एविडेंस छुपाने का एक दूसरा आरोप आप पर लग जा सकता है ना। सेक्शन यहाँ पर वकील है, सुबोध जी हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, ये बताएंगे एविडेंस छुपाने का भी बड़ा एक नॉन अवेलेबल सेक्शन है। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा विवाद नहीं करना चाहते, ताकि विवादग्रस्त यहाँ पर बहुत है। लेकिन हम लोग इतना ही चाहते हैं कि औरंगाबाद शहर बिहार का सबसे खूबसूरत शहर हो, सबसे शांत शहर हो, सबसे प्रगतिशील शहर हो, और चोरों की संख्या थोड़ी कम हो। ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।